everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is our part 16 of the series Naming Word Booster, in which we will be dealing with some one word substitutions. So without any further delay, let's begin with the session. So the first question of our today's PDF is द थिंग विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जो चीज़ हम कभी भी हरा नहीं सकते. डिफीट का मतलब क्या होता है? हराना. ठीक है. और इस क्वेश्चन में पूछा है कि जिस चीज़ को हम कभी भी हरा नहीं सकते. सो ऑप्शन नंबर ए इज इनविंसिबल, ऑप्शन नंबर बी इज इनफैलिबल, ऑप्शन नंबर सी इज इनवल्नरेबल एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनडिक्टेबल. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनविंसिबल. कोई भी चीज़ जिसको हम डिफीट नहीं कर सकते, अपोज नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? इनविंसिबल. ओके. जो बाकी के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर बी इज इनफैलिबल. इनफैलिबल का मतलब क्या हो रहा है? इसमें फैलिबल आ रहा है. फैलिबल का मतलब क्या होता है? फॉल्टलेस, जिस चीज़ में कभी भी कोई गलती नहीं होती. ठीक है. जो चीज़ हमेशा ठीक होती है. एफ से ही इनफैलिबल बन रहा है. ठीक है. इनफैलिबल में एफ आ रहा है और एफ से ही हमारा क्या बनता है? फॉल्टलेस. तो वी कैन रिमेंबर दिस लाइक दिस. ओके. उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनवल्नरेबल. आप लोगों ने वल्नरेबल सुना होगा. वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जो चीज़ ठीक नहीं होती हमारे लिए. ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? इन वल्नरेबल. ठीक है. अगर उसके आगे हम इन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? जो चीज़ कभी खराब हो ही नहीं सकती, जिसको हम हार्म ही नहीं कर सकते, जिसको हम डैमेज नहीं कर सकते. ओके. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर हम किसी भी वर्ड के आगे इन लगा देते हैं, कुछ स्पेसिफाइड वर्ड के आगे इन लगा देते हैं, तो जो वो वर्ड होता है वो उसका ऑपोजिट बन जाता है. ठीक है. इट्स लाइक दैट ओनली. ओके. और ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्या है? इनडिक्टेबल. इनडिक्टेबल का मतलब होता है जो चीज़ मॉरली रॉन्ग होती है, एथिकली गलत होती है, मतलब दुनिया वालों के लिए गलत होती है. ठीक है. सबके लिए गलत होती है बट हम फिर भी वो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनडिक्टेबल. ओके. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर पीपीटी, दैट इज अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड. अब इसमें हमें वो इंसान के बारे में बताना है जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, बाकी दुनिया जाए बाहर में. ठीक है. उस चीज़ के बारे में बताना है, उस इंसान के बारे में बताना है. सो ऑप्शन नंबर ए इज ईगोइस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज मैसोकिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज नार्सिसिस्ट. इट्स NARCISSIST. ठीक है. नार्सिसिस्ट. एंड ऑप्शन नंबर डी इज इसेंट्रिक. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ईगोइस्ट. So friends, its right answer is option number A, that is egoist. ओके. इगोइस्ट वो इंसान होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है, जो बहुत ज़्यादा प्राउडी होता है, जिसको ये होता है कि सिर्फ मैं ही हूँ इस दुनिया में, बाकी सब बेवकूफ़ हैं. ठीक है. एंड देन कम्स आवर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मैसोकिस्ट. मैसोकिस्ट का मतलब वो होता है, वो इंसान जो कि खुद को ही दुख पहुँचाता है और उसे उसमें प्लेजर मिलती है, जो उसको अच्छा लगता है. ठीक है. मैसोकिस्ट उसे बोलते हैं. एंड देन कम्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नार्सिसिस्ट. नार्सिसिस्ट का मतलब होता है, एक होता है ईगोइस्ट और एक होता है नार्सिसिस्ट. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो नार्सिसिज्म होता है वो हर एक इंसान में होता है. एडमायर हर इंसान खुद को करता है बट कुछ लिमिट तक. बट अगर उस लिमिट से हम क्रॉस कर जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट, जो किसी के बारे में सोचता ही नहीं है. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईगोइस्ट एंड नार्सिसिस्ट. एंड देन कम्स अ लास्ट वर्ड, दैट इज इसेंट्रिक. जो इसेंट्रिक लोग होते हैं वो होते हैं जैसे संकी लोग होते हैं ना, कुछ सिर्फ अपने बारे में ही बातें करते रहते हैं. ठीक है. उनको हम इसेंट्रिक लोग बोलते हैं, जो खुद के बारे में बात करते रहते हैं और थोड़े से संकी होते हैं. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर पीपीटी, दैट इज अ स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट्स. कहते वो स्टेट, वो कंट्री जहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता. सो ऑप्शन नंबर ए इज मोनार्की, option number B is mobocracy, option number C is anarchy and option number D is democracy. So right answer to this question is option number C, that is anarchy. जिसका मतलब क्या होता है? वो स्टेट जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर पास ही नहीं किया जाता, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता. ओके. देन कम्स आवर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोनार्की. मोनार्की वो स्टेट होती है, वो ऐसी क्रेसी होती है, ऐसी गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जहाँ पे किसका रूल हो? या तो किसी किंग का या फिर किसी क्वीन का.
ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल मोनार्की. एंड देन कम्स आवर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोबोक्रेसी. मोबोक्रेसी का मॉब का मतलब क्या होता है? MOB, मॉब. मॉब का मतलब होता है मासिस. ठीक है, कुछ लोगों का मास मतलब कुछ लोगों का क्राउड. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉब. ठीक है, तो मोबोक्रेसी कौन सी हुई? जहाँ पे रूल है या डिनोमिनेशन है किसी मासिस की, किसी ग्रुप ऑफ बहुत सारे लोगों का. ठीक है, एंड देन कम्स आवर ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रेसी. आई गेस ये तो सबको पता होएगा. मोबोक्रेसी का मतलब क्या होता है? वो सिस्टम, वो गवर्नमेंट जहाँ पे सारी पॉपुलेशन इलेक्ट करती है कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वहाँ पे हमें राइट टू वोट और काफ़ी राइट्स मिलती हैं. दैट इज़ व्हाट वी कॉल डेमोक्रेसी. जहाँ पे लोग अपनी जनता अपनी गवर्नमेंट को चुनती है और देखती है कि वो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, कैसी पॉलिसीज़ बनाएंगे. Okay friends, so this was option number D. So moving on to the next question of our PPT, that is a study of the interaction of people with their environment. कहते हैं वो स्टडी को क्या बोलते हैं जिसमें लोग अपने इन्वायरमेंट के साथ मतलब इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब कि इन्वायरमेंट के साथ ही रहते हैं, कि वो एटमॉस्फेयर की, है ना, ठीक है, अर्थ की सारी चीज़ें. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज़ साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इज़ फिलोसफी, and option number D is geography. Right answer to this question is option number A, that is ecology. इकोलॉजी होती है हमारे इन्वायरमेंट की, जिसमें हम रहते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन करना. ठीक है, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, हमारे सारे यूनिवर्स में जो हमारी धरती है, ठीक है, उसमें जो है ना एनिमल्स और प्लांट्स है, फ्लोरा और फौना, दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी. ठीक है, एंड देन कम्स आवर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी, सबसे पहले लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी. ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी. ठीक है, उसके बाद जो साइकोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है? वो साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम ह्यूमन माइंड के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन का माइंड कैसा है, मतलब उसका बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है. ठीक है, साइकिक, उसकी साइकिक चीज़ों के बारे में जानना. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल साइकोलॉजी. एंड देन कम्स आवर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फिलॉसफी. फिलॉसफी का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच है, लगा लो कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच है, उसके बारे में नॉलेज होना और उस बारे में एक्सपीरियंस करना. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलॉसफी, जिसकी थ्योरेटिकल बेसिस पे हम नॉलेज निकालते हैं किसी भी ब्रांच में. ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के बारे में क्या होता है कि फिजिकल फीचर्स होते हैं जो अर्थ के, जैसे उसका एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, सॉइल होगी, इन सब चीज़ें, जो भी ये सारी चीज़ें आती हैं, किस में आती हैं? हमारी ज्योग्राफी में. अर्थ की स्टडी हम जब करते हैं तो उसमें क्या आता है? हमारा ज्योग्राफी. ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी. नॉट गिल्टी का मतलब होता है कि मतलब वो अब बेकसूर साबित हो गया है. ठीक है, द वन हु इज़ नॉट गिल्टी, उसका मतलब होता है वो जो एक्यूज इंसान था वो नॉट गिल्टी है. क्यों? क्योंकि उसने वो क्राइम किया नहीं है और ये कोर्ट में साबित हो गया है. ठीक है, उसके बाद सो ऑप्शन नंबर ए इज़ इनडिफरेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ इनडिस्पोज्ड, ऑप्शन नंबर सी इज़ इंडिग्नेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इंडिजेंट. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इंडिग्नेंट. जिसको कोर्ट वर्डिक मतलब एक ऐसे मतलब संबंध से, नॉट गिल्टी से उसे मुक्त कर देती है. ठीक है, कि वो जेल नहीं जाएगा. एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ इनडिफरेंट. इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान जिसको कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी चीज़ में, चाहे कोई दुखी है चाहे कोई खुश है, ठीक है, ही इज़ इनडिफरेंट. मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में करवाया था, इनडिफरेंट वो लोग होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोइक. ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर सी, बी इज़ इनडिस्पोज्ड. इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है कि जो इंसान थोड़ा सा बीमार होता है, ठीक है, डिस्पोज होता है मतलब थोड़ा सा वीक होता है, स्लाइटली अनवेल होता है. ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इंडिजेंट. इंडिजेंट का मतलब होता है जो पॉवर्टी स्ट्राइकन होते हैं, जो पुअर होता है, नीडी होता है, ठीक है, जो गरीब होता है. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पीपीटी. आई होप आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ लाइक देम, शेयर देम एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड फ्रेंड्स, हमने अपनी खुद की एक एप्लीकेशन लॉन्च करती है
जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड यू कैन ऑल्सो attempt your mock tests. They are totally free of cost. So do download that application. So thank you for watching the video and have a great day.